तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला हैं, रीजनिंग का रैंकिंग एंड ऑर्डर। इस चैप्टर से एक प्रश्न आपका आता ही आता है। तो आज हम लोग 4 से 5 टाइप का क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, पहला टाइप का जो होता है सबसे जो बेसिक प्रश्न बनता है कि किसी पंक्ति में जो है कितने व्यक्ति होंगे। पहला टाइप है कि कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक, मान लो कि पंक्ति में बैठा हुआ है तो जो है किसी एक व्यक्ति का स्थान दे देगा, दाएं से या फिर बाएं से, किसी तरफ से दो तरफ दे देगा, तो निकालना है हमको व्यक्तियों की संख्या। तो इस केस में सबसे पहले पंक्ति में जो है टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या तभी निकलेगी जब किसी एक व्यक्ति का जो है दोनों तरफ से स्थान पता चल जाएगा। अगर मान 2 व्यक्ति हैं, दोनों का अलग अलग तरह से पता है कि मान लेते हैं कि रवि है, बाएं से 10वां है, उसके बाद से गीता है, उसका दाएं से 10वां है। मतलब 2 व्यक्ति है, दोनों का एक तरफ से एक का जो बाएं से दिया हुआ है, एक का जो है दाएं से दिया हुआ है, या फिर दोनों का बाएं से दिया हुआ है। तो इस केस में हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उसमें जो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। जब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब तक कि जब जो है किसी एक व्यक्ति का जो स्थान दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से निर्धारित हो जाएगा, तब हम जो है उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का दाएं से स्थान और बाएं से स्थान जब तक डिसाइड नहीं होगा, तब तक हम यह नहीं कर सकते कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो वही टॉपिक है पहला वाला प्रश्न कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करनी, किसी भी तरफ यानी कि चाहे दाएं से करे चाहे बाएं से, यानी कि दाएं से भी स्थान दे दिया गया और बाएं से भी स्थान दे दिया गया। गणना करने पर अंकिता का नंबर 11वां है। यह बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। ठीक, तो यानी अंकिता का दाएं से भी स्थान मिल गया, बाएं से स्थान मिल गया। तो इस एक बार देख लेते हैं बेसिक थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ अंकिता खड़ी, ठीक, एक यहाँ से इधर है, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। क्वेश्चन को ठीक से करेंगे लेकिन समझेंगे बेसिक लगा करके। यहाँ पर मान लेते हैं अंकिता है, क्या है ए, और यहाँ से इधर से भी और इधर से भी स्थान क्या है 11वां है। ठीक, यहाँ से भी 11वां है और इधर से भी 11वां है। ठीक, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति, तो 11 11 22, लेकिन 22 तो नहीं होगा क्योंकि जो अंकिता इधर से जोड़ रहे हैं इधर से जोड़ो, तो अंकिता दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक, देखिए इधर से 11 मतलब कि इसके पीछे 10 हो गए, इसके भी पीछे 10 हो गए, बाकी एक ये हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इनके लिए क्या करना, देखिए एल इधर से स्थान प्लस इधर से, मतलब कि लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान में से दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे। टोटल की संख्या जो होती है हमारा, टोटल किसी पंक्ति में जो है तब डिफाइंड होता है जब जो दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए किसी एक व्यक्ति का। ठीक, तो टी बराबर फार्मूला बन जाता है L + R - 1। एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से प्लस राइट से -1, तो दोनों तरफ से क्या है 11वां स्थान है, तो 11 + 11 - 1 कर देंगे, तो 11 + 10 कितना हो जाएगा 21। तो पंक्ति में जो है टोटल 21 लड़कियां, कितनी लड़कियां होंगी 21 लड़कियां होंगी आपकी इस पंक्ति में। देखिए अगला टाइप है कि पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान बाएं तथा दाएं तरफ से ज्ञात, मतलब कि इसमें जो है किसी भी एक व्यक्ति का दाहिने या बाएं तरफ से स्थान ज्ञात करना। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है अभी जो बताया, तो वही बेसिक तरीका है। ठीक है, कोई अलग से नहीं करना है। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो बताइए राम का स्थान बाएं से क्या। देखिए हमेशा अभी क्या बताए, मान लेते राम का जो है यहाँ से 18वां है, तो इधर से आपसे पूछा जा रहा है क्या हुआ। ठीक, और टोटल का दिया गया 50 है, तो भाई इधर वाला भी जुड़ेंगे तब 50 आएंगे। देखिए, तो इस केस में अगर हम जो है टोटल संख्या निकाल लेते तो T बराबर L + R - 1 कर, मतलब कि T बराबर टोटल जो होता है लेफ्ट से स्थान किसी व्यक्ति का राइट से स्थान -1 क्योंकि एक संख्या जो ये है 2 बार गिना जाए, इधर से भी गिनेंगे इधर से, तो इसका का एक बार एक्स्ट्रा गिना है, इसलिए हम लोग उसको घटा रहे हैं बार बार। तो T बराबर L + R - 1 ये फार्मूला है। ठीक, तो टोटल क्या 50 है, लेफ्ट से स्थान ज्ञात करना है और राइट से स्थान क्या 18वां है,
-1, 28 में से कर गया 17, 17 अगर के उधर घट जाएगा 50, तो यल से बराबर क्या है 50 माइनस 17, 33 हो जाएगा आपका। यानी कि राम का बाएं स्थान क्या हो जाएगा 33वां, क्या हो जाएगा यहाँ से राम का बाएं स्थान 33वां हो जाएगा आप यहाँ पे। हमने फोन लगाया था ना तो स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न है कि अगला टाइप का है कि जब दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्ति होंगे कि यहाँ पर जो अगर दो अलग अलग व्यक्ति एक साइड है दूसरी साइड में, उनके बीच व्यक्तियों की संख्या इस केस में दो टाइप से बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि है क्या है। यदि देखते हैं कि मान लेते हैं कि इधर से इनका स्थान राइट है, यहाँ पर स्थान ए है, ये स्थान बी, ठीक। यहाँ से लेफ्ट से 10वां स्थान मान लेते हैं और राइट से भी मान लेते हैं 15वां स्थान, ठीक, ए बी का। यदि जो है इनके योग से ज़्यादा, इनके योगफल से ज़्यादा जो है कि टोटल हो जाए, ठीक है, जो अगर टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या जो है इनके योगफल से ज़्यादा है, यानी कि इनके बीच में ये वाला केस बना, क्या ऐसा, इनके बीच में भाई जितने विद्यार्थी होंगे वो याद कर लेंगे, ठीक। यदि जो है ऐसा केस बन जाए, ए का स्थान यहाँ से बी का स्थान, इसका मतलब कि ओवरलैपिंग वाला ये केस कब बनेगा जब कि मान लेते हैं कि यहाँ से 10 है, ये 15 है और इनका योगफल और जो है मतलब कि योगफल 25 हो गया, लेकिन जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है मतलब कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 25 से कम रहे, ठीक, कम रहे तो ये ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा, और ये टोटल से ज़्यादा रहेगा तो ये वाला केस बन गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ से 18 है रमेश का और दिनेश का, इधर से 16वां स्थान है, क्या है, अरे 18 है, 18 16 34 और टोटल क्या है 40 है। देखिए ये वाला ओवरलैपिंग केस नहीं, यानी कि इनके बीच में 18 34 बाकी सब बीच में होंगे बीच वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मूला बताएं T+R-1 टोटल उसी से लग जाएगा हमारा। T बराबर क्या होता है, जब L+R-1 टोटल जो होता है लेफ्ट से स्थान पर साइड से -1, ठीक। तो T = 40 बराबर 18 + 34 और 18 + 16 माइनस, और 18 16 कितना होता है, नहीं, हाँ, तो कितने व्यक्ति हैं, ठीक। तो व्यक्ति तो ऐसे निकल जाएंगे, देखिए व्यक्ति निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 18 इधर हो गए, हमको मतलब ही नहीं है, 18 इधर 16 इधर 34 बाकी जो 40 है बीच में हो गए। देखिए 18 इधर व्यक्ति हैं, 16 इधर है, बाकी जो है 40 टोटल है, जो बचे वो बीच में हो गए। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, 40 में से मतलब टोटल में से घटा देते हैं लेफ्ट स्थान प्लस राइट का स्थान, 16 + 18, तो 40 में से घटा 34 तो 6, ठीक। इस केस में हमारा ये वाला बनता है। तो फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, T-L+R, T-L+R। ऐसा कब है, जब जो है ओवरलैपिंग केस नहीं रहता है, तो मतलब कि ओवरलैपिंग केस ना होने का कैसे पता चलेगा, जब टोटल जो संख्या लेफ्ट स्थान राइट स्थान से ज़्यादा रहेगा तो ओवरलैपिंग केस नहीं रहेगा, जब कम रहेगा तो ओवरलैपिंग का केस बन जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो रमेश और उनके बीच में कितने बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, तो 6 बच्चे हैं। देखिए अगला प्रश्न है टाइप 4 कि पंक्ति में किसी भी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति ज्ञात, मतलब किसी एक के सापेक्ष दूसरे का स्थान ज्ञात करना, ठीक। तो दिया प्रश्न कि 41 छात्रों की एक कक्षा में 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची का दूरी कक्षा में मध्य स्थान, प्राची की दूरी का कक्षा में मध्य स्थान पर है। कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे, तो कृष्णा जो है प्राची से कितने स्थान नीचे है, उसको देखिए। तो बहुत बेसिक तरीका समझिए, कहीं फेल नहीं होगा, ठीक। मान लेते हैं कृष्णा यहाँ पर नीचे से, कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है के, यहाँ का नीचे से 8वां स्थान यहाँ पर है। उनके बाद जो है कि सौम्या ऊपर 10वां स्थान है, क्या है, ऊपर 10वां, यानी कि यहाँ से सौम्या यश है, यहाँ से इनका क्या है 10वां स्थान है। प्राची मध्य में है, प्राची मध्य में। अब टोटल 41 है, क्या है, टोटल 41 है। टोटल 41 का मतलब कि प्राची जो है 20 इसके ऊपर नीचे, 20 व्यक्ति ऊपर नीचे होंगे,
20 ठो नीचे होंगे, मतलब कि 20 इधर होंगे, 20 इधर होंगे। और ये क्या प्राची 21वें स्थान पर है, तो ऊपर से भी 21वां होगा और नीचे से भी 21वां होगा। करा कि कृष्णा का स्थान नीचे से, कृष्णा का प्राची से कितने स्थान नीचे, तो कृष्णा जो है प्राची से कितना स्थान नीचे है। अब देखिए ये 21वां स्थान है, ये क्या 8वां स्थान है, ठीक। तो इनमें से घटा देंगे, निकल जाएगा भाई इससे कितने स्थान नीचे है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो इसका स्थान है 21 माइनस 8, यानी कि इनका नीचे से प्राची से जो है 13 स्थान नीचे क्या है। यहाँ देखिएगा ये 10वां स्थान ऊपर चले गए, एस वाला जो था आपका सौम्या, कृष्णा नीचे से 8वां स्थान, सब सौम्या बीचों बीच है। टोटल 41 छात्र, मतलब 20 ऊपर और 20 नीचे से भी 21वां, ऊपर से भी 21वां हो गया। तो अब ये 21वां स्थान है और कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है। कह रहा कि ये प्राचीन कितना स्थान नीचे है, भाई कितना नीचे है, तो इसमें से घटा, तब अरे भाई कितना नीचे है, तो 21 में से 8 घटा देंगे तो 13 स्थान का होगा नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला टाइप है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या, कम से कम का मतलब कि ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है, ठीक, कम से कम बात कर लेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेगा तो ओवरलैपिंग वाला केस आएगा। देखिए इसको ग्राफ समझते हैं। देखिए राम है या फिर रीता है, रीता का स्थान बाएं से क्या है 15वां, इधर से क्या है 15वां, और मधु का स्थान दाएं से, मधु क्या है दाएं से, हम यहाँ पर दोनों को बाएं लिख दिए, मधु का बाएं दाएं से, ठीक है। मधु का दाएं से जो है 18वां स्थान है, मधु है ये क्या है रीता, ठीक। करा कम से कम कितने, तो पंक्ति में दोनों के बीच 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक। तो कम से कम कितने लड़कियां हैं, तो इस केस में जब कम से कम बात कर लेगा, यानी कि ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है, ठीक। इस केस में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 18 5 33 तो हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ से जाएंगे पूरा यहाँ तक, 4 बीच वाला भी है 18 5 33, लेकिन यहाँ वाला को 2 बार जोड़ दिए, ये 2 जोड़, ये सब क्या है 2 बार जुड़ गए, इसको घटा देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे भाई, तो ये 2 बार जुड़ गया ना ये, तो क्या करेंगे टोटल में से 18 प्लस 15 माइनस, जब भी आपको अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करनी है इस केस में, तो क्या होता है मिडिल, मतलब कि 4 प्लस 2, फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग L प्लस R, मतलब लेफ्ट स्थान राइट स्थान माइनस मध्य में कितने हैं +2, ठीक, +2 घटा देंगे तो 18 5 33, 33 में 6 घटेगा 27, तो आपका आंसर रहेगा 27, ऑप्शन नंबर डी। एक कम से कम की बात करेगा तो ये वाला कंडीशन बनेगा, जब अधिक से अधिक बात करेगा तो ओवरलैपिंग वाला कंडीशन बनेगा, ठीक। 10वां, यहाँ क्या मोहन है, उनका दाएं से मतलब इधर से 10वां स्थान है, और सोहन यहाँ बैठा हुआ है, उनका स्थान बाएं से 25वां, इनका क्या है बाएं से 25वां स्थान है। और जब मोहन और सोहन अपना स्थान बदल देते हैं, तो यानी कि अब जो है सोहन यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ कोई बैठ जाएगा, मोहन बैठ जाता है, तो मोहन जो है बाएं से यहाँ से दाएं से इधर से 22वां स्थान हो जाता है, क्या होता है 22वां। अब ये वाले सीट का जो ये सीट है, तो इस सीट के थ्रू यहाँ से इसका भाई सीट तो वही है, तो यहाँ से 25 इधर स्थान, इधर से 22वां स्थान, टोटल निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल कितना हो गया 22 प्लस 25, और T = L प्लस R माइनस 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया 22 प्लस 25 माइनस 1 बराबर हो गया 47 में से 1 घट गया कितना 46, टोटल कितना बच्चे हो गए 46, टोटल कितना हो गया 46 हो गए। अब तो इधर से पूछा जा रहा है इनका स्थान, इन्हीं का बाएं से, तो यहाँ से 25 हो गए, ठीक, इधर 10 35, तो बाकी जो 46 है 35 बढ़ गए, तो बीच में कितना हो गया 11, बीच में 11, ठीक। तो करा कि सोहन के बाएं से थी तो 25 इधर से, 25 11 कितना 36, एक यहाँ पर है 36 से कितना हो गया 37, तो 36 प्लस 1 देखिए बीच में 11 बच्चे, टोटल 27 46 हो गए, 25 इधर हो गए 10 35, तो बाकी जो 11 बीच में बैठेंगे, ठीक, 11 बीच में हो गए। तो सोहन की स्थिति बाएं से पूछ रहा है, तो इधर से तो 25 तो था ही, यहाँ की स्थिति तो कुर्सी तो वही रहेगी ना भाई, तो यहाँ से 25 प्लस 11 कितना होगा 36,
और एक 37वां है, तो सोहन की स्थिति क्या आ जाएगी 37वां बाएं से। बस समझ में आएगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त चैनल नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं इस प्यारे से सेशन से विदा। थैंक यू।